Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O my Allah, increase my knowledge. लास्ट टाइम मैंने आपको ग्रामर में मोडाल वर्ब समझाए थे। ग्रामर में मैं आपको वर्ब समझा रही थी, उसमें मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था वर्ब का, फिर उसकी टाइप्स बताई थी। टुडे आई एम गोना गिव यू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट एक्सरसाइज करेंगे वर्ब की इंशाल्लाह। तो आज मैं आपको दे रही हूँ वर्ब की एक्सरसाइज, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। सो इस तरह से ये एक राइट साइड पर एक लेफ़्ट साइड पे शो की हुई है। आपकी वर्किंग भी इसी तरह से आनी चाहिए। होप कि आपने प्रीवियस वर्किंग अगर प्रॉपरली की हो तो ये वर्किंग भी आपकी प्रॉपरली आएगी, ठीक है। जब मैं आपको इंट्रोडक्शन समझा रही थी तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म। यह मैंने पहले भी बताया है, अगेन रिवाइज कर रही हूँ, इसको याद रखिएगा, लाजमी अच्छे से याद रखना है। थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है। उन जिनके ये नाम है मैंने आपको अगेन बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखें, आपको 4 कॉलम्स इक्वली बनाए हुए हैं, ठीक है। इक्वल 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं। डेट मेंशन करेंगे, क्लास वर्क मेंशन करेंगे। उसके बाद सेकंड लाइन में बिल्कुल सेंटर में, बहुत सारे स्टूडेंट इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, आपने बिल्कुल सेंटर में हेडिंग डालनी है फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 इक्वल कॉलम्स बनाए हुए हैं तो आप भी 4 इक्वल कॉलम्स बनाइएगा, राइट। और ये जिस तरह से मैंने हेडिंग डाली हुई है, 3 लाइन्स का कॉलम बना के फिर सेंटर में मैंने सारे हेडिंग्स मेंशन की हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है, 3 लाइन्स का कॉलम बनाइए इस तरह से कि 3 लाइन्स का कॉलम है, इसको 3 लाइन्स का कॉलम बना के सेंटर में आपने हेडिंग्स मेंशन करनी है, ठीक है, फॉर इक्वल कॉलम्स बनाने। अच्छा, मैंने यहाँ पर फोर्थ फॉर्म शो नहीं की, सिर्फ 3 फॉर्म्स शो की हैं और उसके अलावा मीनिंग शो कर दिया ताकि आपको मालूम रहे कि किस वर्ड की क्या मीनिंग है। फोर्थ फॉर्म शो नहीं की बिकॉज फोर्थ फॉर्म इज़ मेड बाय एडिंग आईएनजी इन फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी में हम आईएनजी ऐड करके फोर्थ फॉर्म बना देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फोर्थ फॉर्म शो नहीं करी, फिर कॉलम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाते, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतनी ही वर्किंग करनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म की कॉलम बना लेंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ब्लैक से लिखी हुई है और बाकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ब्लू से, और उसके अलावा मीनिंग ब्लू से लिखी हुई है, ठीक है। इसको मैं रीड कर देती हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉपरली सुन लीजिएगा। अच्छा देखें, ये मैंने तमाम कॉर्नर से वर्किंग की हुई है, सिर्फ लाइन के साथ साथ। यहाँ पर कोई गैप नहीं है, इधर भी देख लें कोई गैप नहीं है, इधर भी देख लें पूरी रो में कोई गैप नहीं है, लाइन के बाद डायरेक्ट वर्किंग हुई हुई है। तो आपने भी इसे सेंटर में नहीं करना, लाइन के साथ साथ करना। सेंटर में करते हैं तो वो लाइन से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जहाँ लाइन ड्रॉ की हुई है बिल्कुल उसी के साथ साथ काम करना है। तमाम फर्स्ट वर्ड्स आपके कैपिटल होने चाहिए, प्रॉपर वर्किंग करनी है। कहीं पर स्मॉल वर्ड लेटर, कहीं पर कैपिटल लेटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर मैंने आपको शो भी कर दिया है कि तमाम लेटर कैपिटल और यहाँ पर मैंने 2 स्मॉल बना दिए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग लेटर तमाम वर्ड्स में, तमाम फॉर्म्स में आपने कैपिटल बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने प्रॉपर वर्किंग करनी है लाजमी। तो फर्स्ट आपको दी हुई है गो। गो का मतलब होता है जाना, वेंट, गॉन। ये जब मैंने आपको टेंसेस समझाए थे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो उस मैंने आपको जब टेंसेस समझाए थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट फॉर्म इंडेफिनेट टेंसेस में यूज़ होती है। उसके अलावा सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे पास्ट फॉर्म कहते हैं। प्रेजेंट में हम दिस वन फॉर्म यूज़ करते हैं, इसीलिए प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। और उसके अलावा थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होती है, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद आप इसका यूज़ देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म सबसे नंबर 1 दी हुई है गो, इसका मतलब जाना, और सेकंड फॉर्म इसकी वेंट, और थर्ड गॉन। उसके बाद डू, डू का मतलब करना, डिड, डन। अच्छा, ये डू जो है वर्ब भी है,
मेन वर्ब के तौर पे भी आता है। जैसे मैंने लिखा आई डू वर्क, मैं काम करती हूँ। यहाँ पे वर्क जो है वो एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये वर्ब भी है, यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर ये है मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डू जो है वो एज अ वर्ब हो रहा है। अब अगर इसका मैं नेगेटिव बनाऊँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊँ तो कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगा, डू ही आएगा। आई डू नॉट डू वर्क, 2 टाइम्स आ गया। ये वाला डू जो है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, और ये वाला जो डू है ये मेन वर्ब है, ठीक है। इसी तरह से डिड का है, आई डिड वर्क, फिर इसका जब नेगेटिव बनाते हैं तो आई डिड नॉट डू वर्क। नेगेटिव में जब बनाएंगे आई डिड, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली शो हो जाए। आई डिड वर्क, मैंने काम किया, सेकंड फॉर्म आ रही है, ये मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। डिड इसके साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब भी है, राइट। कैसे बनाएंगे नेगेटिव, आई डिड नॉट, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर ये मेन वर्ब है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा एज यूजुअल, आई डिड नॉट। अब अगेन डिड नहीं लगाएंगे, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है, आई डिड नॉट डू वर्क, ठीक है। इस तरह से यूज़ होगा। नेक्स्ट दी हुई है ईट, खाना, एट, इटन। उसके बाद है ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रॉक, ब्रोकन, ये बी लिखा हुआ है, BROKEN, ब्रोकन। नेक्स्ट दी हुई है फॉरगेट, भूलना, फॉरगेट का मतलब भूलना, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, राइट। उसके बाद आपको दी हुई है गेट, गेट का मतलब हासिल करना, गॉट, गॉड, ठीक है। इसके बाद है गिव, देना, गैव, गिवन। इसके बाद है हाइड, छुपाना, हिड, हिडन। इसके बाद है नो, जानना, न्यू, नॉन। इसके बाद है लर्न, सीखना, लर्न, लर्न। अच्छा, लर्न की इसके अलावा ईडी लगा के भी फॉर्म बनती है, ठीक है। ईडी लगाकर भी इसकी फॉर्म बनती है। ये इर्रेगुलर वर्ब में भी आता है और रेगुलर वर्ब में आता है। देखें, इर्रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी ऐड करके बना देते हैं, और इर्रेगुलर जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इर्रेगुलर वर्ब भी शो किए हैं, रेगुलर तो आप खुद से भी ऐसे ही याद हो जाते हैं, ईडी यूज़ करना होता है उसमें सिर्फ। उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म तो हम खुद से भी बना सकते हैं ईडी ऐड करके, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है लाई, सॉरी, इसके बाद दिया हुआ है लाई, झूठ बोलना, लाइट, लाइट। नेक्स्ट पर दिया हुआ है सी, देखना, सॉ, SAW लिखा हुआ है। उसके बाद है सीन। उसके बाद है सिट, बैठना, सेट, सेट। नेक्स्ट फिर आपको दिया हुआ है स्टैंड, खड़े होना, स्टूड, स्टूड। फर्दर आपको दिए हुए हैं स्पीक, बोलना, स्पोक, स्पोकन। नेक्स्ट दिया हुआ है टेक, लेना, टुक, टेकन। नेक्स्ट है टीच, पढ़ाना, टॉट, TA है, O नहीं है, TAUGHT, टॉट, टॉट। नेक्स्ट है थिंक, सोचना, थॉट, थॉट। अब इस वाले में O दिया हुआ है, THOUGHT। टॉट में A है और नीचे इसमें डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है, स्पेलिंग में। फर्दर दी हुई है राइट, लिखना, रॉट, RWROTE, W साइलेंट है, रॉट, रिटन। नेक्स्ट भी दिया हुआ है विन, जीतना, वन, वन, वन पढ़ते हैं इसे। नेक्स्ट है रीड, पढ़ना, रीड, रीड। बिगिन, शुरू करना, बिगैन, बिगन।
बाय ख़रीदना, बॉट, बॉट। अराइज जागना, अरोज, अराइजन। कैच पकड़ना, कॉट, कॉट, CAUGHT, कॉट। यहाँ तक फॉर्म्स ऑफ वर्ब कंप्लीट। इसे आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये आप लोगों की आदत होती है ना, कुछ टेस्ट वगैरह अगर लेना तो आप लोग कहते हैं रिवाइज़ कर लें। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपके वोकैब्स में इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। मतलब ये आपको इजी जर्नली भी याद होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपसे सुनने के लिए कहा जाए या कोई वर्ड आपसे कह दिया जाए कि शुरू करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप बोलें कि पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब रिवाइज़ कर लें उसके बाद बताएंगे, नहीं, ठीक है। ये आपको जर्नली भी याद होनी चाहिए ताकि आपके वोकैब्स अच्छी रहें, जब आप रीडिंग करें तो आपको आसानी रहे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, कम ही लिखवाई है मैंने। इसे कॉपी कीजिएगा अपनी नोटबुक में, जिस तरह से मैंने शो किया है वैसे ही प्रॉपर वर्किंग करनी है। कॉलम्स आपके इक्वल होने चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, कॉलम बनाते वक्त एक पहला कॉलम इतना थिक बना देंगे, आगे तक बना देंगे, फिर लास्ट में जगह कम बचेगी तो वो लास्ट के 2 कॉलम्स बिल्कुल थिन हो जाएंगे। तो प्रॉपर और इक्वल कॉलम्स बनाने, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।